दोस्तों, गरीबी आज के समय की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि गौ माता ने गरीबी से मुक्ति के लिए क्या कहा है। एक समय की बात है, राजा परीक्षित अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि प्रजा सुखी और सुरक्षित है। घूमते घूमते वे एक स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि एक अधर्मी व्यक्ति गौ माता को मारने की कोशिश कर रहा है। गौ माता दुखी होकर रो रही थीं। यह देखकर राजा परीक्षित क्रोधित हुए और उस अधर्मी को रोककर दंड देने का आदेश दिया। उसे दंड देने के बाद गौ माता के पास आए और फिर उन्होंने गौ माता से पूछा, माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? क्या मैं आपकी किसी प्रकार मदद कर सकता हूं? गौ माता ने कहा, हे राजन, मैं धर्म का प्रतीक हूं और जब धर्म कमजोर पड़ता है तो मैं भी पीड़ा का अनुभव करती हूं। अधर्म और पाप के बढ़ने से प्रजा दुखी और गरीब होती है। यही कारण है कि मैं आज दुखी हूं। राजा परीक्षित के मन में वैसे तो ढेरों सवाल थे, परंतु गौ माता को दुखी देखकर उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा। राजा परीक्षित ने पूछा, माता, कृपया बताएं कि गरीबी और दुख को कैसे दूर किया जा सकता है। गौ माता ने बड़े ही मधुर स्वर में कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए। गौ माता बोली, हे राजन, गरीबी को दूर करने के उपाय तो बहुत से हैं, परंतु मैं आपको सर्वश्रेष्ठ 5 बताती हूं। आगे गौ माता बोली, राजन, सबसे पहला है दान और सेवा। अपने पास जो भी हो उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। जरूरतमंदों की मदद करने से मनुष्य का धन और पुण्य बढ़ता है। इस तरह से गरीबी कभी पास नहीं आती है। और दूसरा उपाय सुनिए राजन। दूसरा उपाय है सत्य और अहिंसा का पालन। सत्य बोलना और किसी भी प्राणी को दुख न पहुंचाना, यह 2 बड़े धर्म हैं। जब लोग सत्यवादी और अहिंसक बनते हैं तो गरीबी और दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। राजन की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने आगे पूछा कि हे गौ माता, कृपया और उपाय बताए जिससे मैं अपनी प्रजा को सुखी रख सकूं। तो गौ माता आगे बोली, हे राजन, तीसरा सबसे बड़ा उपाय है गौ सेवा। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, उनकी देखभाल करता है, उसे धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गौ माता को रोटी खिलाना और उनकी पूजा करना बहुत पुण्यदायक है। ऐसा करने से उसे बहुत पुण्य मिलता है और साथ ही कभी गरीबी उसके पास दस्तक नहीं दे पाती। और चौथा है धर्म का पालन। भगवान की भक्ति, यज्ञ और अच्छे कर्म करने से मनुष्य अपने जीवन में सुख समृद्धि लाता है। अधर्म और पाप से मनुष्य को सदैव बचना चाहिए, या वह अपने धर्म में आस्था रख के अच्छे कर्म करता है तो गरीबी उसे छू भी नहीं पाती है। और 5वां है परिश्रम और संतोष परिश्रम करना, और जो कुछ भी मिले उसमें संतोष रखना गरीबी को हराने का सबसे बड़ा उपाय है। आलस्य को त्यागना और कड़ी मेहनत करना सफलता का मार्ग है। गौ माता ने राजा परीक्षित को यह सिखाया कि जब तक समाज धर्म, दान, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलता रहेगा, तब तक गरीबी और दुख नहीं रहेंगे। राजा ने गौ माता के इन उपदेशों को अपनाया और अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया। दोस्तों, अगर गौ माता की कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।